प्रोफेसर अलीम की गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। अब तक कई मैकेनिक इस पर सर खपा चुके थे, मगर नक्श कोई नहीं पकड़ सका था। अलीम साहिब के दोस्त प्रोफेसर सिद्दीक ने उन्हें अपने बहनोई के गैराज का पता देकर कहा था कि वहां मसला हल हो जाएगा। हाल ही में उनका तबादला इस शहर में हुआ था। रास्तों से नावाकिफियत की वजह से गैराज तलाश करने में उन्हें दिक्कत पेश आई। खुदा खुदा करके वो इस तक पहुंच ही गए। गाड़ी एक तरफ लगाकर उन्होंने आदेर अलिफादेर देखा। वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं और हर गाड़ी पर काम हो रहा था। प्रोफेसर कुछ देर तो तजब्जुब के आलम में खड़े रहे, फिर जब किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी तो करीब खड़े एक जवान मैकेनिक के कंधे पर नरमी से हाथ रखा, जो एक अजीब से नमूने की गाड़ी का बोनट अलिफाटे बहुत इन्हिमाक से अपना काम कर रहा था। अरे मियाँ, हमें गाड़ी ठीक करानी है। इस मैकेनिक ने उन पर सरसरी निगाह डाली और एक कमरे की तरफ इशारा करके बोला, दफ्तर से पर्ची बुना लें। कोई मैकेनिक दस्तयाब हुआ तो अभी आपके साथ भिजवा देंगे, वरना। सर, आप अलीम साहब हैं? मैकेनिक ने बात अधूरी छोड़कर उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। प्रोफेसर साहिब ने इस बात में सर हिलाया। सर, मैं आपका नालायक तालिब इल्म नोमान हूं, वो मसर्रत से बोला। अगले ही लम्हे वो उसे पहचान चुके थे। वो उसे भूल भी कैसे सकते थे? प्रोफेसर साहिब की निगाहों के सामने 12 साल कब्ल पेश आने वाला एक तकलीफ दे वाकया घूम गया। उन्होंने तासुफ से इसे देखा। नोमान ने अपना काम वहीं छोड़ा और प्रोफेसर साहिब की गाड़ी के पास इकड़ा हुआ। इसे प्रोफेसर साहिब की गाड़ी का बोनट खोलते देखकर एक दो मैकेनिक दौड़े चले आए, मगर उसने दोनों को वापस भेज दिया। नोमान ने प्रोफेसर साहिब को करीब ही एक कमरे में बिठा दिया। एक गलत फहमी की वजह से नोमान को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब इतने बरसों बाद नोमान से प्रोफेसर अलीम की अचानक मुलाकात ऐसे हालात में हुई थी कि मुंह मोड़ कर जा भी नहीं सकते थे। वो इसे एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। प्रोफेसर साहिब देख रहे थे कि नोमान बड़ी महवियत से उनकी गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ था। एक मैकेनिक भी उसकी मदद को चला आया था। चुल्लू, कोई बात नहीं, अब वो रिज़्क हलाल कमा रहा है, किसी गलत सोहबत का शिकार तो नहीं हुआ, उन्होंने ज़ेर लब कहा। कुछ देर बाद नोमान उनकी तरफे आया। सर, गाड़ी में कुछ काम रह गया है, इसे मेरा साथी देख लेगा। आज आप मेरे मेहमान हैं, खाना मेरे साथ खाएंगे, इसने बहुत अपनायत से कहा। अलीम साहिब ने इसे टालने की बहुत कोशिश की, मगर वो एहतराम से उन्हें पकड़कर एक साफ सुथरे कमरे में ले आया। जब वो वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर और कपड़े तब्दील करके आया तो मैकेनिक बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम यहाँ काम करते हो? इसके बदले हुए हुलिये को देखकर अलीम साहिब ने झिझकते हुए पूछा। सर, ये गैराज अब्बाजी का है, मैं कभी कभार चक्कर लगा लेता हूँ, ये कहकर मुस्कुराया और इंटरकॉम पर किसी को खाना लाने को कहा। खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही, मगर माजी की किसी बात का जिक्र नहीं हुआ। नोमान के अच्छे अखलाक की वजह से अलीम साहिब के दिल पर जिमी कुदूरत किसी हद तक दूर हो गई। गाड़ी का काम मुकम्मल होने के बाद अलीम साहिब ने जब अलिफाजरत पूछी तो नोमान ने साफ लफ्ज़ों में ये कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया कि ये गैराज हमारा अपना है। मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अब से पैसे लूं। उसने अलीम साहिब की एक न चलने दी और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ही दम लिया। अगले दिन प्रोफेसर सिद्दीकी ने उन्हें फ़ोन किया। अरे साहिब, अब तो वो शख्स निकले जिसका तज़किरा बरसों से हमारे ख़ानदान में होता रहा है, उन्होंने जोश से कहा। अलीम साहिब ये सुनकर हैरान हुए। मैं समझा नहीं। मेरा भांजा नोमान कभी आपका शागिर्द रहा है? उन्होंने तस्दीक चाही। अलीम साहिब ने हाँ में जवाब दिया। आप यूं करें कि शाम को मेरे घर आएं, सिद्दीकी साहिब ने कहा। अलीम साहिब ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। शाम को अलीम साहिब प्रोफेसर सिद्दीकी के पास मौजूद थे। जब नोमान का जिक्र आया तो अलीम साहिब ने बना लगी लिपटी रखे सिद्दीकी साहिब को बताया कि इस लड़के को उन्होंने ज़मीन से अलिफाटे कर अर्श पर पहुंचाना चाहा, मगर उसने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। सिद्दीकी साहिब को मायूस देखकर अलीम साहिब ने बात बदलते हुए कहा। सिद्दीकी, तुम्हारा भांजा मैकेनिक बहुत अच्छा है, मुझे खुशी है कि इसने ये हुनर सीख लिया और अब अपने वालिद का गैराज संभाल लेगा। ये सुनकर प्रोफेसर सिद्दीकी मुस्करा दिए और बोले, मगर वो तो कुछ और करना चाहता है। क्या करना चाह रहा है? अलीम साहिब ने तजस्सुस से पूछा।
ابھی آئے گا، خود پوچھ لینا، پروفیسر صدیقی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد نعمان بھی وہاں آ گیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ علیم صاحب کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ سر، جب انکل نے مجھے بتایا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میں دوڑا آیا، میری خوش قسمتی ملا حضا کریں، کل اب سے ملاقات ہوئی اور آج اٹامک انرجی کمیشن سے بلاوا آ گیا۔ اس نے اپنے استاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ علیم صاحب ہکا بکا اسے دیکھے جا رہے تھے۔ پروفیسر صدیقی نے کھنکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولے، آپ کا شاگرد امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے، وہاں بہت سے اداروں کی جانب سے اسے کام کی پیشکش ہوئی، مگر یہ اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ شکر ہے اسے اٹامک والوں نے بلا لیا، ورنہ یہ تو آج کل دن بھر ایک نئی قسم کی گاڑی بنانے میں جتے رہتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے باتوں باتوں میں اس کے گیراج میں کام کرنے کی وجہ بتا دی۔ علیم صاحب کو بھی وہ عجیب و غریب گاڑی یاد آ گئی۔ ماموں، آج اسی گاڑی میں آپ کے گھر آیا ہوں، نعمان نے مسکرا کر صدیقی صاحب سے کہا۔ نعمان کے جانے کے بعد صدیقی صاحب نے حقائق سے پردہ الف۔ اس دن جب نعمان حال کے پاس سے گزر رہا تھا تو کسی لڑکے نے اس پر جملے کسے یہاں تک بات رہتی تو نعمان برداشت کر لیتا، مگر جب اس نے اب کا مذاق آڑا تو نعمان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ اس لڑکے پر پل پڑا۔ اس دوران انگریزی کے استاد نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی تو ان دونوں میں سے کسی کا ہاتھ ان کے چہرے پر جا لگا اور خون بہنے لگا۔ نعمان کو اس وقت صدمہ پہنچا جب سب کی ہمدردی اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ نعمان کا ساتھ دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب کی بلا تحقیق سفارش پر اسے ہنگامہ کرنے کے جرم میں کالج سے نکال دیا گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد علیم صاحب بہت خوش بھی تھے اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے افسردگی نے بھی انہیں گھیرا ہوا تھا۔